नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। कहाँ से लॉन्च होगा? ये होगा श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर है। किस वाहन से इसको जो लॉन्चिंग सेटेलाइट है वो कौन सा होगा? LVM-3 होगा, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको पहले हम GSLV मार्क 3 कहते थे। इसका नया नाम हो गया है ये। चंद्रयान 3 मिशन नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि चंद्रयान 1 मिशन और चंद्रयान 2 मिशन, 2 मिशन पहले हो चुके हैं। ये तस्वीर देख रहे हो, ये प्रधानमंत्री जी हैं। ये जो हैं इसरो के चीफ थे उस टाइम पे, के शिवन साहब। ये 6 सितंबर 2019 की फोटो है, जब चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम लैंडर जो मून की सरफेस पे लैंड होना था, लेकिन लैंड होने से पहले क्रैश हो गया। ये मिशन चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडिंग प्रोसेस था वो अनसक्सेसफुल हो गया। तब के बाद की फोटो, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये इसरो के चीफ है, इसको ढांढस बंधा रहे हैं। पहले कौन कौन से मिशन हुए उनको देख लेते हैं। चंद्रयान 1 मिशन था जो 2008 में हुआ। ये PSLV C-11 से भेजा गया था। सैटेलाइट जो भेजते हैं उसका जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो 2-3 तरह के होते हैं। एक तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV को ही आजकल हम लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 कहने लग गए हैं, LVM-3। चंद्रयान 2 2019 में था, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसका नाम था M1, इस वाले का है M4। मिशन मोस्टली 5 टाइप के होते हैं। कई शब्द आप इसमें सुनोगे, जैसे ऑर्बिटर क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, मेन मिशन क्या होता है। ऑर्बिटर क्या होता है? मान लो ये मून है, इसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है तो वो ऑर्बिटर मिशन हो गया। इम्पैक्ट का मतलब है ऑर्बिटर से कुछ चीज निकली जो मून के ऊपर उतरी, वो जो इम्पैक्ट हुआ बस सिर्फ उतरी है। वो जो लैंडिंग होती है वो हार्ड लैंडिंग हुई है। यानी कि इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है, ऑर्बिटर से कोई चीज निकली और मून के सरफेस पे जाके क्रैश हो गई या जाके गिर गई, यानी कि एक तरीके से मून पे उपस्थिति हो गई, उसको इम्पैक्ट मिशन कहते हैं। लैंडर मिशन क्या होता है? ये मून है, कोई भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑर्बिटर है, यहाँ कोई एक है ऑर्बिटर जो चक्कर लगा रहा है, वहां से एक लैंडर हुआ, वो मून की सरफेस पे उतरा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, आराम से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। उसको लैंडर मिशन कहते हैं। इस लैंडर मिशन में ही, लैंडर मिशन के अंदर एक रोवर होता है। रोवर क्या है? एक गाड़ी है जिसके पहिए लगे होते हैं, जो मून की सरफेस पे घूमता है। रोवर का मतलब है एक ऐसी गाड़ी जिसके पहिए होते हैं, कोई भी किसी भी ग्रह के ऊपर घूम सकती है। जैसे मून मिशन की बात करें तो मून की सतह पे, रोवर मार्स की सतह पे भी हो सकता है। मंगल मिशन में अगर कोई भी रोवर भेजेंगे तो वो मार्स की सतह पे घूमेगा। मैंड मिशन, जब किसी भी दूसरे सैटेलाइट, दूसरे ग्रह के ऊपर, दूसरे प्लेनेट के ऊपर आदमी भेजते हैं, जैसे कि मून पे भेजा गया था नील आर्मस्ट्रांग को, ये मैंड मिशन हो गया। ये मुख्यतः 5 तरह के मिशन होते हैं। जो चंद्रयान 1 मिशन था जो 2008 में लॉन्च किया गया था, वो ऑर्बिटर और इम्पैक्ट मिशन था। ऑर्बिटर के अंदर मून यहाँ से भेजा PSLV के माध्यम से, मून के चारों तरफ ऑर्बिट में उसने चक्कर लगाया, वहां से एक इम्पैक्ट, उसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब, MIP। ये जो है ये मून की सतह पे जाके लैंड हुआ, हार्ड लैंडिंग हुई, जाती मतलब एक तरीके से बिखर गया। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का तिरंगा, भारत की कोई भी चीज मून पृथ्वी, उस पे चंद्रमा की सतह पे 2008 में पहुंच गई थी। चंद्रयान 2 मिशन था, ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। ऑर्बिटर भी था, ऑर्बिटर से लैंडर, लैंडर का नाम था उसमें विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ये लैंडर और रोवर मिशन था। चंद्रयान 3 जो अब 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है वो लैंडर और रोवर मिशन होगा, उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में जो ऑर्बिटर हमने भेजा था उसी को हम काम में ले लेंगे। ये लैंडर और रोवर मिशन होगा। भारत अगर इस मिशन में सफल होता है तो सोवियत रूस, क्योंकि उस टाइम पे 1991 से सोवियत रूस एक साथ था, अब रशिया हो गया, USA, अमेरिका और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो मून मिशन के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा देगा। क्योंकि हमने 2008 में जो लैंडिंग करवाई थी वो हार्ड लैंडिंग थी, उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर नहीं काउंट करते हैं। चंद्रयान 1 में मून इम्पैक्ट प्रोब हार्ड या क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिसमें इम्पैक्ट शामिल, मून इम्पैक्ट मिशन में शामिल करते हैं, यानी कि भारत की चांद की सतह पे उपस्थिति हो गई थी। ये चंद्रयान 1 और 2 का हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल होगा? आप पहले देख चुके हो, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होगा, LVM-3। पहले इसको GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ से लॉन्च होगा? सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से होगा।
लॉन्चिंग डेट और टाइम क्या 14 जुलाई को होगा, 2:35 दोपहर को होगा। एक्सपेक्टेड लैंडिंग डेट ऑन द मून, ये तो लॉन्च डेट है, ये मान लो पृथ्वी है और ये मून है। यहां से हम मिशन को लॉन्च करेंगे 14 जुलाई को, तो इसको चंद्रमा तक पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। वो जो लैंडिंग डेट होगी वो 23 या 24 अगस्त के आसपास होगी। एक्सपेक्टेड डेट है 23 या 24 अगस्त, क्योंकि पहुंचने में भी महीना 100 महीना उसको चाहिए। जो लैंडर का नाम क्या होगा, विक्रम लैंडर होगा। जो चंद्रयान मिशन 2 में हमने लैंडर का नाम रखा तो वही नाम इसमें रखा है। रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर, वही जो हमने चंद्रयान मिशन 2 में रखा तो वही नाम रख रहे हैं। लाइफ स्पैन क्या हो, कितने दिन ये लैंडर काम करेगा, वहां पे 14 दिन काम करेगा। हमारे यहाँ 14 दिन, 24 घंटे का एक दिन होता है पृथ्वी पर, और जो वहाँ 14 दिन जो होता है वो चंद्रमा का एक दिन के बराबर होता है। सेम लाइफ स्पैन प्रज्ञान रोवर की होगी 14 दिन और 1 लूनर डे। इसमें पेलोड क्या होता है, जैसे ये लॉन्च व्हीकल मार्क है, जिस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से हम सैटेलाइट को भेजते हैं उसको लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 है अपने पास। उसके ऊपर एक चीज लगाई जाती है, उसको पेलोड बोलते हैं, जो मून तक आगे जाती है। उसमें 2 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर के अंदर ही एक रोवर होता है। अब चलो इनकी फोटो देखते हैं कैसी क्या है क्या नहीं है। ये देखो, ये LVM-3 इसका नाम है। ये जो है ये पूरा LVM है। इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये पेलोड है ये। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर propulsion मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है, 2 चीजें। इस लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही रोवर है। ये तीनों चीजें इस पेलोड के ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसकी फोटो है। आगे देखते हैं। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये अर्थ है अपनी, और ये है मून। ठीक है, 14 जुलाई को हम यहां से भेजेंगे तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा पहले ये जो भी सैटेलाइट और ये जो भी पेलोड है और अपना जो लॉन्चिंग व्हीकल है। ये इसके पृथ्वी के 5 चक्कर करेगा। 5 चक्कर करने के बाद ये पृथ्वी की कक्षा से निकल के चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा। चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जब ये 100 × 100 किलोमीटर दूर होगा चंद्रमा से, तब यहां से प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर और रोवर फिर चंद्रमा की सतह पे पहुंच जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर ही ये यहाँ से अपन 14 जुलाई को भेजेंगे, और यहाँ पे जो चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा वो 23 या 24 अगस्त को करेगा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। ये मिशन की प्रोफाइल है। आगे देखो, ये जो पेलोड है, पेलोड में 2 चीजें बताई थी मैंने आपको, एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर के साथ में ही, लैंडर के अंदर ही रोवर लगा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने वाली ये कौन है, ये पूरा जो ऊपर पेलोड है LVM Mark 3 के ऊपर जो लगा हुआ था, ये इसमें ये दोनों चीजें होंगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा और एक लैंडर मॉड्यूल होगा। इनका काम क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। आगे चलो, ये लैंडर है, ये लैंडर के पैर हैं। जैसे ही चंद्रमा के ऊपर जब लैंड करेगा तो ये चारों जो पैर हैं ये उस पर लैंड करेंगे। एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होगी इजीली। उसके अंदर कई अंदर चीजें हैं। ठीक है, अब ये लैंडर है, लैंडर के अंदर से ये गेट खुलेगा। ये क्या रैंप वॉक टाइप का है। यहां से ये रोवर निकलेगा, ये रोवर है। ये रोवर निकलकर बाहर आ गया। रोवर डिप्लॉयड फ्रॉम द लैंडर, लैंडर से बाहर आएगा। पहले लैंडर चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर से रोवर निकल के आएगा। रोवर कैसा होगा, कैसा दिखेगा? रोवर का नाम आपको पता है, प्रज्ञान नाम रखा है, प्रज्ञान। रोवर क्या 6 पहिए होंगे, 3 इस तरफ हैं और 3 उस तरफ होंगे। ये रोवर होगा, ये चंद्रमा की सतह पे घूमेगा। रोवर आपको बताई थी एक गाड़ी है जिसके पहिए लगे होते हैं। ये घूमेगा, वहां पर सोलर पैनल लगा हुआ है इसके अंदर, और ये सैंपल लेगा, मिट्टी के सैंपल लेगा किस हिसाब के, उसके अंदर केमिकल्स हैं, उस मिट्टी में कौन कौन सी मेटल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व हैं, वो सब देखेगा, और ये उसके ऊपर घूमता रहेगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ गया। रोवर, ये लैंडर है, लैंडर से रोवर किस हिसाब से अलग होगा। ये लैंडर है, किस हिसाब से लैंड करेगा, ये पहिया ये लैंड करेगा सिर्फ ये हिस्सा, इसमें से फिर रोवर निकलेगा। ये पेलोड है जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है और लूनर मॉड्यूल है। ठीक है,
कम्युनिकेशन देखते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होगा वो कम्युनिकेशन करेगा आईडीएनएस से। आईडीएनएस एक संस्था है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जो इंडिया में, वहां से इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगा। लैंडर मॉड्यूल जो होगा वो कम्युनिकेशन करेगा आईडीएसएन से। और मान लो चंद्रयान 2 में, आप जानते हो चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर मिशन फेल हुआ था, ऑर्बिटर मिशन सफल हुआ था। जो उस टाइम पे चंद्रयान 2 के टाइम पे जो ऑर्बिटर भेजा था वो भी किसी, मान लो जरूरत पड़ती है, कोई सी चीज़ की इमरजेंसी हो जाती है, तो हम ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के टाइम भेजे हुए ऑर्बिटर को भी कम्युनिकेशन के रूप में यूज कर सकेंगे। जो रोवर होगा, रोवर लैंडर के साथ कम्युनिकेशन करेगा और फिर लैंडर इसको आईडीएसएन को जो भी होगी सूचना भेज देगा। ठीक है, अब इनका रोल क्या है। LVM-3 आप जानते हो लॉन्च व्हीकल है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जो दो ऊपर पेलोड लगे हुए थे, इसको पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा, इलिप्टिकल पाथ में स्थापित करेगा। उसके बाद ये ऊपर वाले पेलोड प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को, उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेंगे। इसका काम तो बस 170 × 36,500 किलोमीटर की जो कक्षा है उसमें स्थापित करना है। उसके बाद ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये लैंडर मॉड्यूल दोनों साथ में घूमते रहेंगे। ये एलवीएम, उनको तो बस उस एलवीएम का काम तो बस इन दोनों को उस कक्षा में स्थापित करने का। इसके बाद काम इनका प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल का शुरू होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होगा, लॉन्चिंग व्हीकल से अलग होने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पोलर ऑर्बिट में इसको लेके जाएगा लैंडर मॉड्यूल को, वहां से फिर इसको अलग करवा देगा। जैसे आप इसमें देखो, ये है, ये स्थापित किया। यहां से जो पाथ चल रहे हैं, यहां से जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल ही घूम रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ लैंडर, जैसे 100 × 100 किलोमीटर की जो पोलर ऑर्बिट है, वहां से क्या करेगा लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया, लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया यहाँ से, और सिर्फ लैंडर मॉड्यूल यहाँ नीचे चंद्रमा की सतह को छुएगा। चंद्रमा की सतह पर सिर्फ लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह पर लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल से रोवर निकलेगा। आप देखते हो वहां से निकल रहा है, लैंडर से रोवर निकलेगा और रोवर चांद की सतह पर घूमेगा और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग और ऑन लूनर सरफेस, लूनर यानी चंद्रमा की सतह, मून सरफेस, टू डिमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, रोवर जो है पृथ्वी उस पे चंद्रमा की सतह पे घूम रहा है। टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। और भी इसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करेगा, ये चंद्रमा की सतह पे प्लाज्मा आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके अध्ययन करेगा। थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, कितना गर्म रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है चांद का सरफेस, उसका अध्ययन करेगा। टू मेजर, वहां पे चंद्रमा की सतह पे भूकंप आते हैं कि नहीं आते हैं, उसकी चंद्रमा की जो सतह है, क्रस्ट मेंटल कोर जो होते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उसका अध्ययन करेगा। चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम है कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, इस तरह के कोई भी एलिमेंट पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करेगा। उसमें मिट्टी में और उसकी जो चट्टाने रॉक्स है उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये अध्ययन करेगा। और भारत और ये अपने पृथ्वी और चंद्रमा के आसपास जो छोटे प्लेनेट हैं, एक्जो प्लेनेट है, उनके बारे में अध्ययन करेगा कि वहाँ पे पृथ्वी जैसी रहने लायक कंडीशंस हैं कि नहीं है, कि वहाँ पे आदमी रह सकता है कि नहीं रह सकता, या आदमी नहीं रह सकता तो क्या दूसरे जीव जंतु हैं जो दूसरे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं वो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो आप यूपीसी चैनल को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करें। थैंक्स, धन्यवाद।